हेलो बच्चे लोग, कल आप लोग देखे थे y बराबर साइन एक्स का ग्राफ किस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं कि cos y बराबर cos x ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होता है और इसका रेंज और डोमेन कहाँ से कहाँ तक का होता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि cos का ग्राफ जो है वो किस प्रकार से चलता है। जैसा कि आप लोग देखे हैं, जैसा साइन का ग्राफ था लगभग उसी प्रकार का ग्राफ cos का होता है। तो आइए जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक मान होता है उसका, कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम मान मिल सकता है कॉस में और मिनिमम मान मिल सकता है कॉस के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने का भी तरीका हम आप लोग को बताते हैं। पहले तो सिंपल सा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचिए। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लिए हैं। ठीक है, ये अब अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और y बराबर cos x हम लोग आज खींचने वाले हैं। ठीक है, y बराबर cos x का ग्राफ, जैसा पिछले वीडियो में हम लोग y बराबर sin x का ग्राफ खींचे थे, तो आज है y बराबर cos x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू cos x का ग्राफ। चलिए ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। इसका रेंज और डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, ग्राफ किस प्रकार से नजर आता है, इससे बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको इतना तो याद होगा कि आप लोग पढ़े हैं क्लास 10 में कि कॉस का 0 डिग्री का मान 0 होता है। सॉरी, कॉस का 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, कॉस का 0 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस का 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 0 होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 10 क्लास में ही कि कॉस का मान 1 से शुरू होकर 0 तक जाता है ना। 10 में हम लोग इतना पढ़े थे 10 क्लास में कि साइन का उल्टा होता है। साइन में 0 से शुरू होकर 1 तक जाता था, इसमें 1 से शुरू होकर 0 तक जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा देखिए। ठीक है, और ये वाला हिस्सा देखिए, इसका 0 डिग्री पर मान है 1। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ये 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इस जगह पर ले लेते हैं, थोड़ा सा दूर करते हैं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है। इतना ही दूरी पर यहाँ पर 180 डिग्री, यानी कि इसको हम लोग रेडियन में क्या कहते हैं, पाई। ठीक है, इतना ही दूरी पर यहाँ पर कहीं पर 3π/2 यानी कि 270 डिग्री, और इतनी ही दूरी पर यहाँ पर कहीं पर 360 डिग्री यानी कि 2π। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव है एक्स का वैल्यू, इस तरफ नेगेटिव, तो इतनी ही दूरी पर यहाँ पर माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 180 माइनस में, उसके बाद यहाँ पर है माइनस में 270 और यहाँ पर है माइनस का 2π यानी कि 360। ठीक है, और इधर हम लोग वैल्यूज लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है -1। ठीक है, तो आप लोग को देखना, देखिए क्या है, 0 डिग्री पर कॉस का मान कितना है, 1 है, और 90 डिग्री पर कॉस का मान कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो आप लोग साइन का जो ग्राफ देखे थे इस प्रकार से चलने वाला, बिल्कुल वैसा ही चलेगा। सिर्फ इसमें क्या होगा कि इसमें इस प्रकार से होगा, ग्राफ जो है इस प्रकार से होगा, 0 डिग्री पर ग्राफ 1 पर जाता है। 0 डिग्री पर ग्राफ किस पर, 1 पर। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से आकर ऐसा करते हुए। ठीक है, यहाँ पर भी देखा, देखिए इधर से आएगा ऐसा करते हुए। ठीक है, तो जो कॉस का ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए बना लिया हम लोग, ये है ग्राफ y बराबर कॉस एक्स का। ठीक है, इस चीज को देखते हुए कि कॉस का 0 डिग्री पर जो मान होगा, मतलब यहाँ पर 0 है। ठीक है, 0 डिग्री पर जो मान होगा वो मैक्सिमम मान 1 तक पहुंचेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको
नीचे कर लेते हैं, एकदम बराबरी में होगा, ठीक है। यहाँ पर -1 दे देते हैं, ये जो हिस्सा है वो -1 तक ही आएगा, ठीक है, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया वैसे, लगभग ऐसा मान है, लेकिन ये बराबर होगा, जितना ऊपर तरफ उठा है उतना ही नीचे तरफ उठेगा, ठीक है। या फिर हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेकर बना लेते हैं, चलिए एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर अगर प्रॉपर ग्राफ चाहिए तो लगभग ये दूरी यहाँ पर है -1, ठीक है। तो अगर आपको एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से बनाना है तो आप इसके पैरेलल y बराबर 1 वाला लाइन ले लेते हैं, चलिए ये y बराबर 1 वाला लाइन है, और यहाँ पर -1 वाला लाइन है और ये है 1 वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से एक रेफरेंस लाइन ले लिए, इसको हटा देते हैं, फिर से बना लेते हैं एक बार। चलिए क्या होगा, यहाँ से होते हुए इस प्रकार से जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, ये है y बराबर cos x का ग्राफ। अब देखिए हम लोग रेफरेंस लाइन लेकर किए तो ये पूरा -1 तक मिनिमम जाएगा, मैक्सिमम 1 तक जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊंचा वो नहीं जा सकता ग्राफ। तो इस प्रकार का होता है। अब इस लाइन को हटा लीजिए, अब इस लाइन का कुछ काम नहीं है, ठीक है। साइन में भी हम लोग ऐसा कर सकते थे, तो क्या होगा कि थोड़ा एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, पूरा प्रॉपर बनेगा, ठीक है। तो ये है अपना y बराबर cos x का ग्राफ। आप देख सकते हैं जब y 0 डिग्री पर, जब हम लोग मान चेक करते हैं cos का, तो वैल्यू कितना मिलता है 1। पाई/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पर देखिए y का मान कितना है, इस जगह पर y का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो इस जगह पर देखिए cos 90 डिग्री का मान जब 90 डिग्री से होकर गुजरता है cos का ग्राफ, तो वहां पर वो y का मान 0 होता है, ठीक है, क्योंकि y बराबर cos x होता है। उसी का ग्राफ हम लोग निकालते हैं, y बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान कितना 0। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप माइनस का 90 डिग्री भी देखिएगा तो माइनस का 90 डिग्री पर भी मान कितना होगा 0। आप यहाँ 180 देख लीजिए, माइनस का 180 पर मान मतलब मिनिमम मान है -1, ठीक है। 180 का निकाल कर देखिएगा तो -1 आएगा वैल्यू। अगर आप 180 प्लस का निकाल कर देखिएगा तो आपका वैल्यू जो आएगा वो आएगा -1, ठीक है। 180 पर भी -1 आएगा और -180 पर भी -1 ही वैल्यू आएगा, ठीक है। इधर देखिए ये वाला पर 2 पाई है ना, 2 पाई पर ये ग्राफ फिर से उठ रहा है, इसका मतलब है 360 डिग्री। तो कॉस का 360 डिग्री का वैल्यू निकालिएगा तो देखिएगा कॉस का 360 डिग्री का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉस का ग्राफ चलते रहता है। तो चलिए रेंज और डोमेन बताने की बारी है ना। जैसा कि कल भी हम लोग बताए थे, डोमेन, डोमेन का मतलब एक्स के मान, एक्स बिलोंग्स टू, इस चिन्ह को बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, पूरे एक्स एक्सिस पर ही, पूरा एक्स एक्सिस पर ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप चाहे यहाँ खड़े हो जाइए, देखिए यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ ग्राफ है, यहाँ ग्राफ है। तो पूरा एक्स एक्सिस पर ग्राफ ऐसे चलते जाएगा, इधर भी चलते जाएगा, ठीक है। तो एक्स का मान आप कुछ भी डाल दीजिए, कितना भी डिग्री डाल दीजिए आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, मतलब सारे के सारी वास्तविक संख्याएं, पूरा का पूरा रियल नंबर आप बैठा सकते हैं, ये होगा डोमेन, ठीक है। और अगर रेंज का बात करें, रेंज का मतलब y का मान क्या क्या आ सकता है ना, y का मान कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। तो आप देखिए y का मान, y एक्सिस पर ग्राफ आप देखिए कहाँ नजर आ रहा है, इधर ग्राफ देखिए, इस तरह इस वाले पोर्शन में ग्राफ नजर ही नहीं आ रहा है, ना इधर वाले में आ रहा है ग्राफ, बस यहाँ 1 से लेकर -1 के बीच में ही नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर से अगर आप देखिएगा तो आपको ग्राफ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर से अगर आप देखिएगा y की तरफ से तो आपको ग्राफ नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो ये सब में मान मिल रहा है, ये -1 पर देखिएगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसका भी जो रेंज होने वाला है वो पिछले दिन की तरह -1 से साइन की तरह -1 से 1 के बीच में ही होने वाला है। इसीलिए आप लोग वैल्यू भी देखते हैं
कि 0 डिग्री 1/2 1/√2 √3/2 और 1 है ना, इतना दूर आगे जाता है और पीछे भी जाएगा तो इतना ही दूरी माइनस में पीछे जाएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएगा। तो ये है कॉस वाई बराबर कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब रिलेशन फंक्शन आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तो कुछ देखिए, आप लोग को लगेगा कि अभी ये सब जानकर क्या लाभ है, लाभ अभी नहीं है। 12th क्लास में जब आप जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उस समय ग्राफ का बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये रेंज और डोमेन जो है ये तो आप लोग को 11 में भी काम आता है, 12th में भी आता है। 12th का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें रेंज और डोमेन आप लोग को दोबारा मिलेगा। तो रेंज और डोमेन आप लोग कैसे निकालते हैं, अगर आप लोग को नहीं आता तो किसी और वीडियो में आप लोग को जरूर से बताएंगे। रिलेशन फंक्शन में हम लोग सीखेंगे ये चीज़ की डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि हर एक फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब जैसे एक सवाल हम आप लोग के छोड़ जाना चाहते हैं आज के वीडियो में, जैसे 10 का आप लोग जानते हैं कि 10 में 0 डिग्री में मान होता है कितना, 0, ठीक है। 10 का 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 10 का 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। 0 से 1 ये 45 में ही पहुंच जाता है। इसके बाद 10 का 60 डिग्री आप लोग पढ़ चुके हैं, 10 का 60 डिग्री का मान होता है √3। और 10 का 90 डिग्री का मान होता है, ये अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ये अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है, मान अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित मान होता है इसमें 90 डिग्री पर। तो ऐसा क्यों होता है ना। और इस 0 डिग्री पर 0 मान मिलता है, 30 डिग्री पर 1/45 डिग्री पर 1 मिलता है, किस प्रकार से मिलता है आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। इसका जब आप लोग को ग्राफ हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, y बराबर 10x है ना, वो चीज़ आप लोग को उस समय क्लियर हो जाएगा। y बराबर 10x का ग्राफ जब आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 10 का 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड क्यों होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए अनडिफाइंड किसी का भी मान नहीं होता है ना, किसी का भी मान अपरिभाषित नहीं होता, सब में मान मिलता है। तो 10 का इस वाले वैल्यू पर मान क्यों नहीं मिलता है, तो इस चीज़ का जवाब पाने के लिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और आज का वीडियो कैसा लगा है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। अगर आप कहीं फंस रहे थे कि डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे y बराबर cos x का, तो आपको समझ आ गया होगा। वह एक्स एक्सिस के पूरे क्षेत्र में ग्राफ घेरा हुआ है, पूरे एरिया में ग्राफ है, इसीलिए x का मान कोई भी ले सकते हैं आप पूरा का पूरा रियल नंबर में से। और y क्योंकि ना तो 1 से ऊपर जा रहा है और ना -1 से नीचे आ रहा है, इस कारण से y का मान -1 से लेकर 1 होगा, जो जिसमें -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, ठीक है। ये दोनों भी आंसर में आ सकता है, जैसे कि यहाँ 1 आया हो, ठीक है, दोनों भी -1 भी आएगा। 180 डिग्री माइनस का निकालिए या प्लस का 180 डिग्री निकालिए कॉस का, तो वैल्यू 1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और इसके बीच के कोई भी मान आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है y बराबर cos x। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।